अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह माय डियर लिसनर। वो कौन था फातेह, वो कौन था सुल्तान, और वो कौन था सुपा सलार, बल्कि वो कौन था अजीम जर्नैल जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी ज्यादा फतूहात हासिल की और चंगेज खान से भी ज्यादा फतूहात हासिल की। और आपकी इतला के लिए बताता चलूं कि चंगेज खान का नाम जो असल नाम था वो था दबोचन। तो उसके बाद बहुत सारे फातिहीन आए, अहमद शाह अब्दाली आया, सुल्तान महमूद गजनवी आया, और इसी तरह अल्फ अरसलान, सल्तनत उस्मानिया और बहुत सारे फातिहीन आए जिन्होंने तारीख में अपना नाम जो है वो रकम किया, तारीख बनाई और अल्लाह के फतूहात उन्होंने अपनी सल्तनत में किए। तो मैं आपको उस जर्नैल की कहानी सुनाने लगा हूं जिसका नाम था अमीर तैमूर लंग। और मैं आपको बताता चलूं कि सिकंदर आजम ने जो फतूहात की थी वो सिर्फ 10 साल से कम अरसे में जो उसने फतूहात की थी वो 17 लाख मुरब्बा मील की फतूहात थी। जबकि मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अमीर तैमूर लंग भी मंगोल खानदान के उस कबीले से था जिनको सुल्तान या खान या खाकाने आजम का लकब अपनाने की इजाजत नहीं थी। और उसकी फतूहात आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं कि रूस नाकाबिले शिकस्त है। आज कहते हैं आज तक रूस को किसी ने फतह नहीं किया। झूठ झूठ कहते हैं। मैं तारीख का तालिब इल्म होने के नाते जो मैंने अमीर तैमूर पर रिसर्च की है, अमीर तैमूर ने फतह किया रूस को और रूस से उसकी फतूहात का आगाज हुआ और जिसमें बर्रे सगीर, पाको हिंद, और मैं चूंकि उसकी फतूहात 37 साला फतूहात थी तो मैं सारे ममालिक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उसने 50 ममालिक के करीब, आज का शाम, आज का उर्दन, मिस्र, ईरान, इराक, बर्रे सगीर, पाको हिंद, बांग्लादेश और तुर्की से उसकी सरहदें, मिस्र, और ये सारी उसकी फतूहात थी। और माय डियर लिसनर, उसका एक बहुत बड़ा हथियार था और वो हथियार था खौफ। उसने जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत की इंतहा कर दी। उसने अपनी फतूहात में जिस जगह को फतह करता वहां शहर के शहर उजाड़ देता, वहां के शहरों को दीवारों में चुनवा देता, बड़े बड़े गड्ढे खदवा कर उनमें उनको दफन कर देता और लोग मनो तले, मिट्टी तले जा दबते। और उसने 1,50,00,000 लोगों की गर्दनें उतारी और उनके मीनार बनाए। उसकी फतूहात इतनी तेज
तरीन थी कि वो फतह करता करता उस वक्त की 13वीं सदी की दुनिया की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया तक उसकी सरहदें जा मिली, और बिल आखिर इन दो सुपर पावरों से कोई उस दौर में ताकतवर सल्तनत थी ही नहीं। तो अमीर तैमूर, जिसको तखल्लुस मिला लंग, अमीर तैमूर लंग, उसने सल्तनत उस्मानिया का जो शहनशाह था, उसको बायजीद उसका नाम था, और उसके 4 बेटे थे। उससे उसने जंग की, वो जंग उसने जीती, और बायजीद को उसने गिरफ्तार कर लिया। और बायजीद चूंकि पूरी दुनिया से खराज लेता था, और पूरी दुनिया का मतलब 3 बर्रे आजमों पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। जब सल्तनत उस्मानिया ने शिकस्त खा ली, तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई थी, और वो था अमीर तैमूर लंग। और मैं नाजरीन को बताता चलूं कि अमीर तैमूर की औलादें, जिन्होंने मुगल तखल्लस टाइटल अपनाया और बर्रे सगीर पाको हिंद पर 350 साल हुकूमत की, ये अमीर तैमूर लंग की औलादें थी। और उसकी औलाद में जो पहला सुल्तान था बाबर, जहीरुद्दीन बाबर पहला शहनशाह था। तो अमीर तैमूर लंग एक ऐसा सफाक कातल था कि अगर उसकी तबा के मुताबिक खोपड़ियों के जो मीनार होते थे, अगर उसकी तबा के मुताबिक नहीं होते थे, तो वो और लोगों की खोपड़ियां उतारता था, और लोगों की खोपड़ियां उतारता था। और फिर अगर फिर भी पूरे नहीं होते थे, तो फिर उनके नीचे वो मट्टी रखवाकर उसको ऊंचा करवा देता था, और जिंदा इंसानों को जहन्नम वासल कर देता था, आग में झोंक देता था, जला देता था। और ये है अमीर तैमूर लंग। 17 लाख मुरब्बा मील फतह किया सिकंदर आजम ने। और जो फतुहात अमीर तैमूर लंग ने की, वो बहुत ज्यादा थी। सिकंदर आजम तो बेचारा बेदनाम है। जो फतुहात की अमीर तैमूर ने, और फिर वो तकरीबन 68-70 एज की तक जब वो पहुंचा, तो वो चीन फतह करने निकल चुका था। रास्ते में उसको बड़ा शदीद बुखार हुआ, और उसके मुआलज ने एक अनोखा काम किया कि उसके सीने पर बर्फ रख दी, और उसकी बीमारी और बिगड़ गई, जिससे वो बीमारी की ताब ना लाते हुए इस दुनिया फानी से कूच कर गया। और 350 साल मुगलों ने, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि मंगोल थे, हिंदुस्तान पर हुकूमत की, और बिला शिरकते गैर 350 साल मंगोलों ने, यानी के मुगलों ने, यानी के अमीर तैमूर लंग की औलादों ने हमारे ऊपर हुकूमत की। तो नाजरीन, मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया के हर कोने से दुनिया फतह करने के लिए सुल्तान निकले, जर्नैल निकले, नेपोलियन बोनापार्ट भी निकला, और बहुत सारे दुनिया फतह करने निकले। और हमारी जो धरती है, जिसको हम बर्रे सगीर कहते हैं, क्या कभी बर्रे सगीर से भी कोई ऐसा फाते उठा जो दुनिया फतह करने निकला हो? नहीं। जहां तक मैंने तारीख का मुतालिया किया है, तो हिंदुस्तान पर तारीख में हर सदी में, हर दौर में, ऊपर से चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, सुल्तान महमूद गजनवी हो, और मंगोल हो, मुगल हो, लेकिन मैं यहाँ पर काबिले जिक्र समझूंगा महाराजा रणजीत सिंह को,
کہ اس نے احمد شاہ ابدالی کے بیٹے سے لاہور کا تخت ایک کمٹمنٹ کے تحت لیا اور اس نے پنجاب پر حکومت کی. اور دوستو اگر آپ کی نظر میں برصغیر پاک و ہند سے کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا جرنیل، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ میں آیا ہو جس نے دنیا فتح کی ہو، جس نے سلطنتیں فتح کی ہوں، جس نے ممالک فتح کیے ہوں، اور جس نے برصغیر پاک و ہند پر یعنی کہ اپنی دھرتی پر حکومت کی ہو، تو مجھے نظر نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم یعنی کہ ہم دم خم نہیں ہے. اگر ہم میں دم خم ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. تو مائی ڈیئر لسنر، میرا یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ امیر تیمور چنگیز خان کے قبیلوں میں سے اس قبیلے سے تھا جس پر یہ پابندی عائد تھی کہ وہ سلطان کا ٹائٹل یا خان یا خاقان اعظم کا ٹائٹل نہیں لے سکتا تھا. تو اس نے اتنی دنیا فتح کرنے کے بعد ایک وقت میں پوری دنیا کا سپر پاور جو تھا وہ امیر تیمور لنگ تھا. لیکن اس نے سلطان کا ٹائٹل، شہنشاہ کا ٹائٹل یا خان کا ٹائٹل نہیں لیا. وہ لے سکتا نہیں تھا کیونکہ ان کی چنگیز خان اور ہلاکو خان اور اس کے جو جتنے بھی اولادیں تھیں چنگیز خان کی، ان سے حلف ہوا تھا کہ آپ کے قبیلے سے اگر کوئی فتوحات کرتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ ٹائٹل نہیں اپنائے گا. تو دوستو میری امیر تیمور لنگ والی سٹوری کیسی لگی؟ ویسے تو میں اس پر بات کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی. تو مختصر میں نے عرض کیا کہ امیر تیمور لنگ کون تھا، اور اس نے برصغیر پاک و ہند اور روس کو فتح کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے روس کو فتح کیا نا، یہ اس کی، کیونکہ روس کا موسم جان لیوا ہے، وہاں پر فوجوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب نپولین بوناپارٹ روس کو فتح کرنے نکلا تھا تو 4 لاکھ فوج تھی. موسم قاتل نے جب وہ وہاں روس میں ان کے دارالحکومت پہنچا تو وہاں سے واپسی کے سفر تک صرف 20,000 فوجی زندہ رہ گئے تھے. تو وہ چیلنج بھی امیر تیمور لنگ نے عبور کیا. تو مائی ڈیئر لسنر، کیا میری سٹوری سے پہلے آپ امیر تیمور کے بارے میں جانتے تھے؟ اور اگر جانتے تھے تو کتنا جانتے تھے؟ اور امیر تیمور نے جو مظالم ڈھائے، جو ظلم کیے، 1,50,00,000 کھوپڑیاں اتاری انسانوں کی، تو کیا آپ کو اس کے بارے میں علم تھا؟ اور کیا آپ جانتے تھے کہ امیر تیمور لنگ کی اولادوں نے ہمارے اوپر حکومت کی 350 سال، جس میں ظہیر الدین بابر تھا، اور اس میں بڑا فیمس ہوا جو جلال الدین اکبر تھا، اور اس طرح تقریباً 36 سلطان آئے یہ 350 سال میں. تو میری سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آپ کی محبتوں کا شکر گزار آپ کا تابع دار وسیم اچھا ڈوکر. والسلام.